दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री भाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह में बने होंगे। अभी आपने जिस भाग को देखा है, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये घटना आपको पता है ये स्वीडन की है और स्वीडन के अंदर एक भाई हैं जो मुसलमान हैं। वो इसलिए यहूदियों की पवित्र पुस्तक तौरात को और ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल को जलाने की बात कर रहा है कि मैं इन दोनों को जला दूंगा। और इन बाइबिल को और तौरात को जलाने के पीछे का जो उसका मकसद है वो आगे जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसने बाइबिल को जलाने की बात बोली है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले स्वीडन में एक नास्तिक व्यक्ति, नास्तिक तो आप समझते हैं ना, उसे ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी धर्म की आस्था पर, ना मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी चीज पे उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो एक नास्तिक व्यक्ति ने क्या किया था, पवित्र कुरान को स्वीडन सरकार की सिक्योरिटी में पूरी तरीके से उस पवित्र कुरान को उसने जला दिया था लोगों के सामने। उन्हीं सब चीजों को देख करके इस भाई ने भी सरकार में, अदालत में जाकर एक याचिका दर्ज की, एक एफआईआर कराई और वहां पर जाकर के उसने पूरी तरीके से सरकार से परमिशन मांगी कि मैं भी पवित्र बाइबिल और यहूदियों का धर्म ग्रंथ जलाना चाहता हूं। और सरकार ने वहां को पूरी तरीके से उसे परमिशन दे भी दी। लेकिन आपको पता है होता क्या है, आप सोचिए एक मुसलमान भाई की पवित्र बाइबिल को पवित्र कुरान को जलाया गया है, तो क्या वो बाइबिल और यहूदियों के धर्म ग्रंथ तौरात को क्या वो जलाएगा, क्या वो उसको फाड़ पाएगा? आगे आप इस वीडियो में आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस भाई ने बाइबिल के साथ क्या किया है। परमेश्वर का वचन में ऐसा बताता है, हम जो प्रभु के लोग हैं, यशाया 1 अध्याय में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जितने हमारे पवित्र बाइबिल को जितने लोग भी पढ़ते हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी जाति धर्म के लोग पवित्र बाइबिल को पढ़ते हैं, प्रभु के सामर्थ्य वचन को पढ़ते हैं, आपको पता है वो पूरी तरीके से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और वो पहचानते हैं कि नहीं, ये वही परमेश्वर है जिसने मूसा से लेकर अब तक इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। लोग आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं। लेकिन ईसाई जाति एक ऐसी है कि वो आए दिन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए वो ये कहता है कि मैंने अपने बाल बच्चों को बढ़ाया और उन्हें उनका पालन पोषण भी किया, उनको सिखाया भी, उनको समझाया भी, उठना बैठना चलना फिरना बिजनेस करना पैसा कमाना सब कुछ मैंने सिखाया, लेकिन जब सब कुछ इन्हें मिल गया तो ये मुझे भूल गए। इस बात को मैं ये एक वचन के द्वारा मैं इसलिए आपको बता देना चाहता हूं कि ये भाई भी जो मुसलमान है ये पवित्र बाइबिल के बारे में जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि शुरुआत की हमारी पवित्र 5 पुस्तकें कुरान के अंदर भी पाई जाती हैं। कुरान के अंदर जिक्र पाया जाता है, यीशु मसीह का जिक्र पाया जाता है, मरियम का जिक्र पाया जाता है। इसलिए आप बताइए कि जब उसकी पवित्र कुरान को जलाया गया है तो वो तौरात और पवित्र बाइबिल के बारे में क्या करेगा? आइए इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग परमेश्वर को मानने वाले तो उसका भय नहीं खाते और उसके पवित्र वचन की कदर नहीं करते। लेकिन देखिए इस भाई ने पवित्र बाइबिल के साथ क्या किया है, इस वीडियो को देखिए। स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि
कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इजराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन के इस मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबिल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साला नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था। मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुनें और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाख गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबिल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकराईद के दिन स्वीडन में सलमान मोमिका नाम के एक नास्तिक व्यक्ति ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के ठीक सामने कुरान को जलाने का घिनौना काम किया और इस काम में स्वीडन सरकार ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि जिस वक्त वो कुरान जला रहा था उस वक्त उसकी सिक्योरिटी में पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन इस बार स्वीडन में कुरान के जलाए जाने के हादसे के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट दिखाई दिए, जिसके बाद अब स्वीडन की सरकार धार्मिक किताबों को जलाने के खिलाफ कानून बनाने की योजना बना रही है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इस्लाम के प्रचार प्रसार से भयभीत नजर आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, स्वीडन में हर साल लाखों लोग कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये बात मुस्लिम विरोधियों को खटकने लगी है। यही वजह है कि वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जब बात बाइबिल और तौरात की आई तो यहूदी और ईसाई भी इंसानियत की दुहाई देने लगे। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने इस वीडियो को देखा होगा। मैं समझता हूँ कि तारीफ करनी चाहिए हमें इस भाई की, जिसने पवित्र बाइबल को इतना आदर, इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, जबकि उसकी आंखों के सामने पूरी सरकार की सिक्योरिटी में उनकी पवित्र पुस्तक, पवित्र कुरान को जला दिया गया। तो सोचिए कि उसके अंदर कितना क्रोध बढ़ा होगा, कितना क्रोध भड़क रहा होगा कि एक नास्तिक व्यक्ति ने ऐसा किया है। और जब बात आई पवित्र बाइबल की, यहूदियों के धर्म ग्रंथ की, तो आपको पता है हाहाकार मच गया दुनिया में। लोग निगाहें टिका करके देख रहे थे उस समय को, उस घड़ी को, कि जब एक भाई के हाथ में एक लेटर है, तौरात है और पवित्र बाइबल है। लोग देख रहे थे कि ये जलाएगा कि नहीं जलाएगा, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था। उसने जलाया नहीं, बल्कि एक संदेश दिया कि इस दुनिया के अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अपनी पवित्र पुस्तक का आदर, सम्मान करना और उसके अनुसार चलने का हक, अधिकार पूरा है। एक संदेश दिया उसने पूरी स्वीडन सरकार की सारी सिक्योरिटी के बीच में, पूरी पब्लिक के बीच में, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया के सामने उसने एक
प्रेम भरा संदेश दिया कि मुसलमान भी इस दुनिया में यही चाहता है कि प्रेम, अमन, शांति लोगों के बीच में बनी रहे। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ हमारे भारत के लोगों को भी ये सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि इस भारत के अंदर भी जितनी भी जातियां रहती हैं उन सबों को अपनी धार्मिक आस्था के ऊपर पूरा विश्वास करने का हक अधिकार है और प्रचार करने का भी हक अधिकार है। तो हम और आप यही चाहते हैं कि इस देश में, इस दुनिया में अमन शांति हमेशा कायम रहे और परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस भाई के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।